हो सकता है कौन जाने, शायद इस बार चिराग अपनी अलग राह चुन ले या बीजेपी उन्हें फिर से अपने पाले में खींच ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। कहते हैं राजनीति में जो रूठ जाए वही सबसे कीमती होता है और इस वक्त बिहार एनडीए की सबसे कीमती रूठे हुए महाराज है चिराग पासवान। भाई साहब, चिराग अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरा सियासी ड्रामा है। रूठे भी, दांव भी चलाए और मुस्कान में सस्पेंस भी रखे। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की लड़ाई ने सबको हिला दिया। बीजेपी सोच रही थी कि शांति से सब निपट जाएगा, लेकिन चिराग बाबू तो शांति से मानने वालों में से ही नहीं। बीजेपी ने कहा कि भैया आपको 20 सीटें दी जाएंगी। चिराग बोले 20 सीटें, ये तो आधा ब्रेकफास्ट भी नहीं। चिराग ने 35 सीटों की मांग ठोक दी और कहा वैशाली, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया, इन इलाकों में हमारी पकड़ है। कम से कम 2-2 सीट तो हमारी बनती है। अब बीजेपी के चेहरे सोचो जैसे बच्चा बर्गर मांगे और माँ बोले घर में पराठा है वही खा ले। कानों में तो ये भी कानाफूसी है कि चिराग पासवान न सिर्फ सीटें बल्कि एक मंत्रालय और राज्यसभा सीट भी चाहते हैं। मतलब थाली भी चाहिए और उसमें मलाई भी। और भाई चिराग का मूड जो है पल भर में बदल जाता है। कल तक हंसी मजाक में जो बात करते हैं, अगले दिन ट्विटर पर आग लगा देते हैं। बीजेपी जानती है अगर चिराग सच में गुस्सा गए तो 2020 वाली लोजपा काट फिर से दोहरा सकते हैं। याद है ना 2020 में जब चिराग ने जेडीयू के खिलाफ एकला चलो रे वाला मूड बना लिया था। उस वक्त नीतीश कुमार की सीटें आधी रह गई और बीजेपी की लॉटरी लग गई। और अब वही कहानी दोहराई जा सकती है। मांझी जी भी नाराज है। हमारी पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी कह रहे हमें 15 सीटें दो। बीजेपी बोली भैया 8 पर बात कर लो। मांझी बोले रहने दो, फिर हम भी सोच लेंगे कोई बड़ा कदम। मतलब अब एनडीए में नाराजगी की 2-2 लपटें जल रही हैं। एक तरफ चिराग किया, दूसरी तरफ मांझी का सुलगता मन। बीजेपी नेताओं के चेहरे पर जो टेंशन है वो किसी इंटरव्यू रिजेक्ट हुए उम्मीदवार से भी ज्यादा है। जेपी नड्डा और अमित शाह फोन पर कह रहे कि भाई बात संभालो, चिराग को मनाओ। और इधर सम्राट चौधरी प्रेस में बोल रहे हैं कि सब ठीक है, एनडीए मजबूत है। लेकिन सब ठीक है तो चिराग पासवान की पार्टी ने आपात बैठक क्यों बुलाई? कानों में तो ये भी कानाफूसी है कि इस बैठक में अरुण भारती, जो कि चिराग की जीजा जी है, खुद अध्यक्षता कर रहे हैं और बिहार के बड़े बड़े नेता बुलाए गए। चिराग पटना में क्यों नहीं? क्योंकि भाई वो फिर से दिल्ली उड़ गए। वो कहते हैं दिल्ली ही तय करेगी चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं। पटना में सब उनके नाम की चिंता में बैठे हैं और वो दिल्ली जाकर पॉलिटिकल मूड स्विंग में बिजी है। बीजेपी वालों की हालत तो देखो, कभी मिठाई भेज रहे हैं, कभी सीट ऑफर बढ़ा रहे हैं। बस यही डर है कहीं चिराग फिर से अपनी राह अलग ना चुन लें। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी चिराग को मना पाएगी? क्या फिर चिराग फिर से दिल नहीं दिल लगी वाला कार्ड खेल लेंगे? क्या मांझी भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या एनडीए का महागठबंधन नामांकन शुरू होने से पहले ही डगमगा जाएगा? कानाफूसी तो ये भी है कि वो यही कि चिराग पासवान कभी साथ, कभी सवाल और कभी सरप्राइज देकर सबको हिला सकते हैं। बिहार की सियासत में अभी ड्रामा बाकी है और अगला मोड़ भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। शायद पूरी राजनीति की तस्वीर बदल दे। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ मिलेगी यहाँ पर। नमस्कार।